हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योरसेल्फ पर। तो बच्चा, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जो आपके पहले एग्जाम के अंदर आ चुके, वो क्वेश्चंस देखना आप। और इनसे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी। अगर आपको कोई इशू है किसी भी क्वेश्चन के अंदर या आपको ये लगता है डायरेक्ट आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन मत करना, पहले इसकी प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है, उसके बाद में एमसीक्यू करना। क्वेश्चन है आपका, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है बेटा? आपका मुंबई के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 में। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और किस एक्ट के द्वारा सेबी बना था? एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेबी एक असंवैधानिक संस्था है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका। सेबी की स्थापना कितने रुपए के साथ हुई थी या इसका कोस्ट कितना था? प्रारंभिक कोस्ट 7.5 करोड़ रुपए, ठीक है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सेबी के? माधवीपुरी बुच। और कार्य क्या है सेबी का? मुख्य कार्य क्या है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? भुगतान संतुलन यानी कि बीओपी के अंदर क्या शामिल है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो वस्तुओं व सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान बीओपी के अंदर शामिल है। सिर्फ एक भुगतान संतुलन ऐसा है जिसके अंदर वस्तुएं और सेवाएं दोनों एक साथ ऐड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन के ऊपर लगाया जाता है? तो टोबिन टैक्स किस के ऊपर लगाया जाता है? आपका करेंसी के ऊपर। जो करेंसी का लेन देन है उसके ऊपर आपका टोबिन टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। और जैसे आपका संपत्ति टैक्स हुआ, ये क्या है? वेल्थ टैक्स है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत खेती पर वर्षा निर्भर करती है? तो हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत खेती वर्षा के ऊपर निर्भर करती है? तो आपकी 12% जो खेती है वो वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की थी? तो वर्ष 2000 में हरियाणा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई के अंदर है। और अगर पूछे कि कौन सी कमेटी की सिफारिश के ऊपर इसकी स्थापना की गई थी, तो वी शिवरामन कमेटी की सिफारिश के ऊपर। और अगर वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो शाह जी केवी या केवी शाह जी, कुछ भी मिल सकता है आपको, शाह जी केवी या केवी शाह जी। अगर आपसे पूछ ले कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो एम रामकृष्णा इसके प्रथम अध्यक्ष है। अगर आपसे उद्देश्य पूछ ले कि नाबार्ड को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है, तो ग्रामीण विकास सहायता और गरीबी के अंदर कमी लाना। और नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? ये क्वेश्चन आए तो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। अगर आपसे नाबार्ड का एक्ट पूछ ले कि कौन से एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो 1981 के अंदर, ठीक है। इसका एक्ट है 1981, ठीक है। और इसकी स्थापना 82 के अंदर हो गई थी। अगर पूछे कि नाबार्ड के अंदर आरबीआई की कितनी हिस्सेदारी होती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी कितनी होती है, तो 1% आरबीआई की हिस्सेदारी होती है और 99% सरकार की हिस्सेदारी होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती है, तो आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नाबार्ड के अंतर्गत आता है। और आपका एक रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, ये भी आपका नाबार्ड के अंडर ही आता है। नेक्स्ट देखो, ये उद्देश्य आपका यहीं पर आ गया, ग्रामीण विकास सहायता और गरीबी में कमी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक को छोटे आदमी का बैंक कहा जाता है? यानी कि कौन सा बैंक है जो गरीब आदमियों के लिए खोला गया है? तो ग्रामीण बैंक। या अगर आपसे पूछ ले कि छोटे आदमी का बैंक, तो आपका ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, एन इन्वेस्टर्स गाइड टू हरियाणा। याद रखना, देखो इन दोनों बुकों को एक बार देख लेना क्योंकि ये काफ़ी बार आपके एग्जाम के अंदर आ चुकी। एन इन्वेंटर्स गाइड टू हरियाणा, एटलस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट, एटलस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट नामक पुस्तकें किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो आपकी ये पुस्तकें HSIIDC के द्वारा प्रकाशित की गई। HSIIDC यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और HSIIDC की स्थापना कब हुई थी? आपकी
8 मार्च 1967 यानी कि 1967 के अंदर HSIIDC की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? पंचकुला के अंदर इसका मुख्यालय है। अगर HSIIDC के बारे में अगर आपसे कुछ पॉइंट्स पूछे तो आपके क्या क्या पॉइंट्स होंगे? तो पॉइंट्स आप देखना कि HSIIDC किसके अंडर काम करता है। पहला पॉइंट हमारा ये आएगा, ठीक है। तो क्या है HSIIDC? ये क्या है? औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। अगर आपसे पूछ ले कौन सी एजेंसी है, तो ये हमारी एक नोडल एजेंसी है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, मेवात क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के उद्देश्य से रोजगामेव औद्योगिक क्षेत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? तो वर्ष 1983 में, यानी कि 1983 के अंदर रोजगामेव औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि ये रोजगामेव कहाँ स्थापित किया गया था आपका, तो मेवात के अंदर स्थापित किया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखना, मेवात के अंदर। और अगर HSIIDC के बारे में देखो, एक तो ये था आपका कि भाई मुख्यालय कहाँ पर है और कौन से विभाग के अंडर काम करता है। देखो ये इसका विभाग बता देती हूँ मैं आपको पहले। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंदर आपका HSIIDC काम करता है। और उस विभाग जो आपका उद्योग और वाणिज्य विभाग है, उसका मंत्रालय किसके पास अगर आपसे पूछ ले, तो दुष्यंत चौटाला के पास है उसका, ठीक है। उसका जो वो विभाग है, उसका मंत्रालय दुष्यंत चौटाला जी के पास में है। और अगर उसका मुख्यालय पूछ ले, मतलब कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का अगर आपसे मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछे तो आपका चंडीगढ़ के अंदर है। HSIIDC का पूछे आपसे तो पंचकुला के अंदर इसका क्या है? पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इन चीजों को याद रखना। नेक्स्ट है आपका, अगर पूछे कि इसका पुराना नाम क्या था HSIIDC का, तो इसका पुराना नाम क्या था? HSIDC। और इसका नाम कब चेंज हुआ था आपका? वर्ष 2005 के अंदर। तो बेटा हर चीज़ें मैंने आपके लिए लिख कर ऐड नहीं की है, जो आपके PYQ थे वो लिए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ भी अगर मुझे बताना होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, बोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, HSIIDC द्वारा कौन से किस स्थान पर किस आएगा बेटा यहाँ पर, किस स्थान पर चमड़ा केंद्र स्थापित किया गया है? तो कौन से स्थान पर किया गया है चमड़ा केंद्र आपका? सोहन्ना गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट है, HSIIDC द्वारा स्थापित मेगा फूड पार्क कहाँ है? तो आपका ब्राही सोनीपत के अंदर, ब्राही सोनीपत के अंदर आपका मेगा फूड पार्क है, जो कि HSIIDC के द्वारा स्थापित है, ठीक है। हमारे जो मेगा फूड पार्क है हरियाणा के अंदर, तो बेटा 2 तो मेगा फूड पार्क है, वो मैं आपको आगे चलकर दूसरा भी बता दूंगी। और आपके 4 फूड पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में किन क्षेत्रों में होजरी व टेक्सटाइल उत्पादन का विकास हुआ? तो होजरी और टेक्सटाइल का विकास पानीपत और ब्राही के अंदर हुआ, ठीक है। होजरी व टेक्सटाइल पानीपत और ब्राही से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट आपका आएगा, केंद्र सरकार द्वारा वसूली संबंधित प्रोत्साहन योजना किस वर्ष लागू की गई? तो किस वर्ष लागू की गई थी आपका? वर्ष 2013 के अंदर। कौन सी योजना आपकी? वसूली संबंधित प्रोत्साहन योजना, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, केंद्र सरकार के द्वारा ऋण माफी और राहत योजना, याद रखना इस वर्ड को, ऋण माफी और राहत योजना। तो कब ये स्टार्ट की गई? 2008 के अंदर तो की गई ऋण माफी और राहत योजना। और 2013 के अंदर आपकी की गई थी वसूली संबंधित प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कृषिगत साख जांच समिति की नियुक्ति प्रोफेसर खुसरो की अध्यक्षता में की गई थी। तो कौन से वर्ष की गई? अगर आपसे पूछे कि कृषिगत साख जांच समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई, तो किसकी में की गई? प्रोफेसर खुसरो की में। और अगर आपसे वर्ष पूछ ले कि किस वर्ष की गई, तो 1987 में, ठीक है, याद रखना 1987 में। नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को किस वर्ष लागू किया गया? यानी कि KCC, जो कि किसानों के लिए आपका KCC बनाया गया था, तो वो कौन से वर्ष बनाया गया था आपका? 1998 के अंदर, ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज़ को। अगर 1998 आपको ऑप्शन में ना मिले तो 1999 लगा कर आना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की परिदेश में कुल कितनी शाखाएं कार्यरत हैं? यानी कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक हरियाणा के अंदर कुल कितनी शाखाएं काम कर रही हैं? तो 650 शाखाएं, याद रखना 650 शाखाएं हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, हरको बैंक की राज्य स्तरीय शाखाएं कितनी हैं? तो राज्य स्तरीय कितनी शाखाएं हैं? हरको बैंक की 13 शाखाएं हैं। अगर हरको की फुल फॉर्म बेटा अगर आपसे पूछ ले तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। 1 नवंबर 1966 को तो हरको की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, वर्तमान अध्यक्ष आपके हैं हुकुम सिंह भाटी, जो कि फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। और अगर आपसे हरको का हेडक्वार्टर पूछ ले, 2 हेडक्वार्टर हैं इसके, तो अगर मेन हेडक्वार्टर अगर आपका हरको से पूछ ले, एक तो वैसे क्वार्टर है, ठीक है। हेड जो इसके ऑफिस है ना, 2 ऑफिस हैं। एक तो आपका हेडक्वार्टर है, जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपका चंडीगढ़ के अंदर आएगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसके कितने ऑफिस हैं, तो 2 ऑफिस हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मेन ऑफिस कौन सा है इसका, तो मेन ऑफिस इसका आएगा चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। याद रखना इसको। अगर हरको बैंक की शाखाएं पूछे तो कुल 13 शाखाएं हैं। हरको बैंक की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड है, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरको बैंक की स्थापना हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो हुकुम सिंह भाटी, जो कि फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, वो हरको बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आपका आएगा, मेन ऑफिस तो आपका आ गया चंडीगढ़, और वैसे अगर आपसे दूसरा कार्यालय इसका पूछे तो पंचकुला के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया था? 29 नवंबर 2013 को अस्तित्व में आया सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। 1966-67 यानी कि हरियाणा का गठन हुआ था, उस समय हरियाणा में कितने प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे? तो कितने बैंक थे आपके? 7 बैंक थे। कौन से बैंक? प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कितने थे? 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड बैंक योजना के अंतर्गत ग्रामीण साख की नई नीति कब आरंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1989 को, 1 अप्रैल 1989 को लीड बैंक योजना के अंतर्गत ग्रामीण साख की नई नीति को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, हरियाणा में कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो हरियाणा में 86% यानी कि 86% भूमि कृषि योग्य है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो आपकी 86% भूमि है, ठीक है, तो ये तो हो गई कृषि योग्य हरियाणा के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इस भूमि के अंदर कितने क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, तो ये हमारा 100% हो गया ना। फिर तो अगर इसी क्षेत्र के अंदर पूछे तो ये हमारा 100% हो गया। तो इस क्षेत्र के अंदर सिंचाई सुविधाएं कितने क्षेत्र के ऊपर उपलब्ध है आपकी? तो 88% क्षेत्र के ऊपर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कभी आप ये सोचो कि मैम कृषि योग्य भूमि तो आपकी 86% है, तो 88% आपकी सिंचाई कैसे हो गई? तो इस क्षेत्र के 88% के ऊपर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में कृषि कितने भूभाग पर होती है? यानी कि ये जो आपका पार्ट है, इसमें से कितने पार्ट के ऊपर आपकी कृषि होती है? तो 81%। अगर आपको ऑप्शन में 81 मिले तो आपको 81 करना है। एक एग्जाम के अंदर बेटा आपका 80% आया था, तो अगर आपको 81 ना मिले, 80 मिल जाए, तो आपको 80% के ऊपर टिक करना है, ठीक है। हरियाणा में कृषि कितने भूभाग पर होती है आपकी? 81% या 80% के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में कितनी जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर होती है? यानी कि हरियाणा की जो जनसंख्या है, तो कितनी जनसंख्या कृषि के ऊपर डिपेंड होती है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता कृषि के अलावा? तो 70% जनसंख्या आपकी कृषि के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1966 से 67 में हरियाणा में कृषि के अधीन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत तक क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थी? पूछ रहा है बेटा ये क्वेश्चन आपसे। जिस टाइम पर हरियाणा का गठन हुआ था, हरियाणा का निर्माण हुआ था, उस टाइम पर जो आपका जो कृषि क्षेत्र था, तो उस कृषि क्षेत्र के अंदर कितने प्रतिशत भाग के ऊपर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थी? तो कितने क्षेत्र पर थी? 37.8% क्षेत्र पर, ठीक है। वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले तो 88% पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन अगर उस टाइम की पूछे हरियाणा के गठन के समय, तो 37.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने प्रतिशत किसान छिपी हुई बेरोजगारी से पीड़ित है? तो आपके 25% किसान जो है वो छिपी हुई बेरोजगारी भी आ सकता है, या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी आ सकता है, तो उससे पीड़ित है, ठीक है। 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत भूमिगत जल खारा है? हरियाणा के अंदर कितना प्रतिशत भूमिगत जल खारा है? तो 54% भूमिगत जल हरियाणा के अंदर जो है वो खारा है। तो ये क्या करता है, आपकी जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता को कम कर देता है, ठीक है। फसलों को नुकसान देता है खारा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, भारत में लगभग कितने प्रतिशत किसान ऋण से ग्रस्त हैं? यानी कि कितने प्रतिशत जो किसान है भारत के अंदर जो कि
कर्जे से ग्रसित हैं। तो कितने प्रतिशत हैं आपके? 31.44% किसान जो है आपके वो ऋण से ग्रसित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1966-67 में हरियाणा प्रदेश की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? यानी कि जब हरियाणा को बनाया गया था तो उस टाइम पर हरियाणा के अंदर जो प्रमुख फसलें थी वो कौन कौन सी थी? तो जो हमारा मोटा अनाज होता है वो और दालें हरियाणा के अंदर प्रमुख या मुख्य फसलें होती थी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका, हैफेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा का गठन हुआ था उसी टाइम पर हरको बैंक की स्थापना हुई, उसी टाइम पर आपके हैफेड की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, हैफेड की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म को भी याद रखना, काफ़ी बार आपके एग्जाम के अंदर आ चुकी है। मुख्यालय पूछे, हैफेड का मुख्यालय कहाँ है आपका बेटा? पंचकुला के अंदर है। अध्यक्ष पूछे कि वर्तमान अध्यक्ष हैफेड के कैलाश भगत हैं। जिला कार्यालय की संख्या पूछे तो हैफेड के जिला कार्यालय 17 हैं और हैफेड के वेयर हाउस कितने हैं आपके? तो आपके 18 वेयर हाउस है हैफेड के। ठीक है, याद रखना इस चीज को। कितने जिले के अंदर हैफेड के वेयर हाउस है पूछे आपसे तो 18 जिलों के अंदर हैफेड के वेयर हाउस है। और जिला कार्यालय पूछे कि जिला कार्यालय कितने हैं हैफेड के? तो आपके 17 हैं। दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को याद रखना। ठीक है, और एक चीज और बता देती हूँ इसके अंदर, वर्ष 2005 के अंदर हैफेड ये नहीं, इसके अंदर नहीं है बेटा, ये दूसरी हैफेड के अंदर नहीं है, HSIIDC के अंदर है। आगे जो क्वेश्चन आएगा ना HSIIDC का तो उसके अंदर इसको इंक्लूड करवा दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल आप देखो बेटा, हैफेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। जिला कार्यालय अगर आपसे पूछ ले तो 17 है। देखो इन चीज़ों को याद रखना, जिला कार्यालय आपके 17। ठीक है, अगर आपसे वेयर हाउस पूछे तो आपके 18 है। सहकारी विपणन समिति अगर आपसे पूछे, सहकारी विपणन समितियाँ बेटा याद रखना इस चीज़ को, 62 है आपकी सहकारी विपणन समितियाँ आपकी 62 है। और प्राथमिक कृषि साख समिति आपसे पूछे तो आपकी 718 आएंगी। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समिति आपकी 718 आएंगी बेटा, इस पॉइंट को याद रखना, 718 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ। ठीक है, और हैफेड की सरकार सहकारी विपणन समिति आपकी 62 है। अगर पूछे आपसे कि हैफेड के द्वारा चावल की मिलें कितनी हरियाणा के अंदर, तो 11 चावल की मिलें हैं। सर्वाधिक चावल की मिलें पूछे बेटा आपसे तो सिरसा के अंदर है। लेकिन अगर पूछे कि सबसे प्राचीन चावल की मिल कौन सी थी बेटा आपकी, तो तरावड़ी करनाल के अंदर थी, जिसको 1970 के अंदर स्थापित किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट है बेटा हैफेड के, वो आपको परमानेंट याद रखने, क्योंकि ये आपके मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर आपसे पूछ ले कि आपकी जो नई तेल मिल है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो आपकी जो रेवाड़ी का एक रामपुरा गांव है, जो राम तुलाराव का जो जन्म था वहीं पर हुआ था, रामपुरा गांव के अंदर, तो वहाँ पर घोषणा की गई है कि आपकी नई तेल की मिल स्थापित होगी। ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद रखना। एक आपका ये है कि हैफेड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये क्या करता है, इन्होंने हैफेड ने अपना एक आउटलेट बना रखा है, तो जो अपने प्रोडक्ट हैं उनको निर्यात करता है विदेशों के अंदर। ठीक है, जिसके कारण हरियाणा को मतलब आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो कहाँ कहाँ ये निर्यात करता है बेटा? USA के अंदर, UK के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और सऊदी अरब देशों के अंदर क्या करता है, अपने आउटलेट्स के द्वारा अपने माल को निर्यात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हैफेड द्वारा अपनी पहली चावल मिल 1970 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये क्या है, चावल की सबसे पुरानी वाली मिल है। ठीक है बेटा, तरावड़ी करनाल के अंदर। हैफेड द्वारा प्रथम हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो बेटा हैफेड के द्वारा प्रथम ये जो प्लांट है आपका ये कहाँ स्थापित किया गया था आपका? वर्ष 2009 के अंदर किया गया था और रादौर में किया गया। अगर आपसे रादौर ना मिले ऑप्शन में, यमुनानगर दे दे, तो रादौर आपका यमुनानगर के अंदर ही आता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और दूसरा कहाँ स्थापित किया जा रहा है बेटा आपका? दूसरा स्थापित किया गया था आपका तरावड़ी करनाल के अंदर, ये भी याद रखना। ठीक है, हल्दी वाला याद रखना। और जो आपकी पहली चावल मिल थी वो तरावड़ी करनाल के अंदर ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैफेड द्वारा स्थापित कैटल फीड प्लांट की संख्या कितनी है? कैटल फीड प्लांट यानी कि पशु चारा प्लांट की संख्या कितनी है? तो आपकी 2 पशु चारा प्लांट है। देखो अगर आपसे पूछे कि जो प्रथम पशु चारा प्लांट है या जो मतलब पुराना वाला प्लांट है वो कब स्थापित किया गया था, तो 1976 रोहतक के अंदर स्थापित किया गया था। और दूसरा आपका सक्ता खेड़ा सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर आपका एक जगह है सक्ता खेड़ा। ठीक है, वहाँ 2001 के अंदर
स्थापित किया गया था? कैटल फीड चारा प्लांट। बेटा एक चीज याद रखना, पशु चारा प्लांट भी दे सकता है कैटल फीड प्लांट की जगह, ठीक है, पशु चारा प्लांट भी। नेक्स्ट आपका आएगा, हैफेड द्वारा कच्ची घानी सरसों के तेल की मिल रेवाड़ी में कब स्थापित की गई? तो 1986 के अंदर सरसों की जो ये कच्ची घानी सरसों का तेल है इसकी मिल की स्थापना हुई थी। दूसरी आपकी जो मिल थी वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारनौल के अंदर स्थापित की गई थी, ठीक है। और तीसरी आपकी रेवाड़ी रामपुरा के अंदर स्थापित की जाएगी। पहली आपकी कहाँ पर थी? रेवाड़ी के अंदर, जो कि 1986 के अंदर स्थापित की गई थी। दूसरी आपकी नारनौल महेंद्रगढ़, याद रखना इस चीज़ को, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नारनौल है वहाँ पर स्थापित की गई। और आपकी तीसरी स्थापित की जाएगी बेटा आपकी रामपुरा रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, याद रखना इस वर्ड को। नेक्स्ट है आपका, देखो एक तो आपका था HSIIDC द्वारा जो मेगा फूड पार्क था आपका वो, ठीक है। दूसरा आपका फूड पार्क ये था। हैफेड द्वारा स्थापित मेगा फूड पार्क IMT रोहतक। एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर मेगा फूड पार्क कितने हैं, तो आपके 2 मेगा फूड पार्क है, ठीक है। एक को तो HSIIDC द्वारा स्थापित किया गया था और एक को हैफेड के द्वारा स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर भी ये कुछ पॉइंट देखना, अगर आपसे पूछे फूड पार्क कितने हैं हरियाणा के अंदर, तो 4 फूड पार्क हैं आपके हरियाणा के अंदर। एक तो है आपका राई सोनीपत में, एक है आपका साहा अंबाला में, एक है आपका डबवाली सिरसा के अंदर, एक है आपका नरवाणा जींद के अंदर। देखो राई सोनीपत, साहा अंबाला, डबवाली, नरवाणा, ठीक है, याद रखना 4 फूड पार्क हैं, 2 मेगा फूड पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैफेड द्वारा वर्ष 1974 में कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था आपका? त्रावड़ी करनाल के अंदर, त्रावड़ी करनाल के अंदर। हैफेड द्वारा गेहूं का आटा और दलिया आटा चक्की प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भी आपका त्रावड़ी करनाल के अंदर किया गया था, ठीक है, त्रावड़ी करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की खाद्यान्नों की वसूली में हैफेड का कितना योगदान है? तो हैफेड क्या काम करता है? जो सरकार जैसे हमारा किसानों का अनाज वगैरह खरीदती है, ठीक है बेटा, तो वो ही काम आपका हैफेड करता है। तो हैफेड हरियाणा सरकार की खाद्यान्नों की वसूली के अंदर कितना योगदान देती है? आपका 33% योगदान देती है, या आपको 1/3 भी मिल सकता है, यानी कि 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग कौन खरीदता है? आपका हैफेड खरीदता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हैफेड द्वारा अपना पहला आउटलेट कहाँ खोला गया था? तो पहला आउटलेट पंचकुला के अंदर खोला गया था, ठीक है। हैफेड द्वारा अपना पहला आउटलेट कहाँ खोला गया था? तो पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, हैफेड द्वारा कितने एकड़ भूमि पर हरियाणा में जैविक कृषि की परियोजना शुरू की गई? यानी कि जैविक कृषि यानी कि बेटा जो आपकी बिना खाद बीज की जो कृषि होती है ना, ठीक है, वो उस कृषि की बात की गई है। तो कितनी एकड़ भूमि के ऊपर की गई थी जैविक कृषि? आपकी 2500 एकड़ पर, ठीक है बेटा, आपकी 2500 एकड़ पर। नेक्स्ट आपका आएगा, हैफेड द्वारा बीज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो गन्नौर सोनीपत के अंदर हैफेड के द्वारा, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार आ चुका है, ये बाकी ये सारे PYQ क्वेश्चन ही हैं आपके, ठीक है। हैफेड द्वारा बीज प्रसंस्करण केंद्र आपका गन्नौर सोनीपत के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? यानी कि हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना आपकी कब की गई थी? 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय भी पंचकुला के अंदर है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो राजेंद्र लितानी जी हैं। इसकी अध्यक्ष की अधिकतम संख्या पूछे तो इसके चेयरमैन समेत बेटा, चेयरमैन को लगाकर मिलाकर 15 सदस्य हैं। इसके अधिकतम सदस्य कितने हैं? 15 सदस्य हैं विद अध्यक्ष, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और जो ये 15 अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपके 15 अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो चेयरमैन की नियुक्ति और ये जो जितने भी अध्यक्ष हैं उन सभी की नियुक्ति आपकी सरकार के द्वारा की जाती है, हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, हरियाणा सरकार के द्वारा। अगर आपसे पूछे हरियाणा खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? अगर आपसे अधिनियम पूछे तो आपका अधिनियम था पंजाब ग्राम उद्योग व खादी मंडल अधिनियम 1955 के तहत, ठीक है। आपसे अधिनियम भी पूछा जा सकता है तो आपका 1955 के तहत। HKVIB इसको इंग्लिश में बोलते हैं हरियाणा खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल बोर्ड, ठीक है।
खादी का पुरोधा किसे कहा ये पौधा नहीं है बेटा, ये आपका पुरोधा आएगा, ठीक है। यहाँ पर पुरोधा, खादी खादी का पुरोधा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका। तो महेश दत्त शर्मा जी को खादी का पुरोधा कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि खादी और ग्रामोद्योग जो ये उद्योग है, तो इसका मतलब लक्ष्य क्या है? इसको क्यों स्थापित किया गया था? तो इसका उद्देश्य है 1 लाख तक के निवेश पर एक रोज़गार देना, ठीक है? और ताकि लोग खुद स्वयं के ऊपर डिपेंड हो जाएँ, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े और उनकी आत्मशक्ति को भी बढ़ावा मिले, ठीक है? नेक्स्ट है आपका जो खादी का जो ये 1 मिनट, खादी का जो ये लक्ष्य है आपको, तो इसको बढ़ावा देने का श्रेय किन-किन लोगों को गया? अगर आपसे पूछे तो एक तो ये आपको महेश दत्त शर्मा का नाम याद रखना है, ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 2 नाम और याद रख लेना। अगर आपसे इसके खादी को बढ़ावा देने का अगर श्रेय पूछा जाए तो आपका चौधरी देवीलाल आएगा और एक आपका गुलज़ारी लाल नंदा आएगा। याद रख लेना इन दोनों को, चौधरी देवीलाल, गुलज़ारी लाल नंदा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान चेयरमैन आपके, तो राजेंद्र सिंह लितानी जी हैं, ठीक है, जो कि हिसार से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि खादी जब 1969 के अंदर स्थापित हुआ था, तो उस टाइम पर इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे या प्रथम चेयरमैन कौन थे आपके? तो चौधरी देवीलाल थे। इस चीज़ को भी याद रखना, चौधरी देवीलाल थे, ठीक है। और अगर पूछे, इसके अंदर एक क्वेश्चन दे भी रखा है यहाँ पर कि खादी उद्योग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो कौन थी? गार्गी कक्कड़ थी, जो कि आपकी गुरुग्राम से बिलोंग करती थी और 23वीं अध्यक्ष थी ये, ठीक है, 23वीं। और खादी की सिर्फ एक महिला अध्यक्ष रही हैं, ये गार्गी कक्कड़, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। खादी उद्योग बोर्ड किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो अगर पूछे कि ये किस विभाग के अंदर काम करता है, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंदर ये काम करता है, ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंदर। नेक्स्ट आपका आएगा, खादी उद्योग बोर्ड की कम से कम कितने महीने में एक सभा होना अनिवार्य है? तो कितने महीने के अंदर सभा होना अनिवार्य है खादी की? तो 3 महीनों के अंदर एक सभा ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1996 के अंदर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2009 के अंदर इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कर दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब किया गया? 2009 के अंदर। नेक्स्ट है आपका ब्याज अनुदान योजना, जो कि खादी ने ही स्टार्ट की थी, तो कब की थी? 1 अप्रैल 1987 को की थी, ठीक है। और बाजार विकास सहायता योजना कब स्टार्ट की गई थी आपकी? 1 अप्रैल 2010 को, दोनों को याद रखना। बाजार विकास सहायता तो आपकी की गई थी 1 अप्रैल 2010 को, ब्याज अनुदान योजना की गई थी आपकी 1 अप्रैल 1987 को। नेक्स्ट आपका आएगा हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का क्या उद्देश्य है? तो खादी को बढ़ावा देने का उद्देश्य है और इसका उद्देश्य का श्रेय जाता है चौधरी देवीलाल जी को, जो कि आपके खादी के प्रथम चेयरमैन थे। ये महेश दत्त शर्मा जी को भी जाता है, जो कि वर्तमान चेयरमैन है। और इसके अलावा नाम है गुलज़ारी लाल नंदा जी का, ठीक है, याद रखना, गुलज़ारी लाल नंदा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में हर खादी नाम से ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा प्रथम स्टोर आपका कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो प्रथम स्टोर आपका कहाँ स्थापित किया गया था? आपका पंचकुला के अंदर, याद रखना, प्रथम स्टोर आपका पंचकुला के अंदर। वर्कशीट सहायता योजना किन लोगों के लिए शुरू की गई थी? तो शिल्पकारों के लिए की थी। सरकार ने वर्कशीट सहायता योजना शिल्पकारों के लिए स्टार्ट की थी। स्फूर्ति योजना क्या है? तो स्फूर्ति योजना घाटे में चल रही औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने के लिए स्फूर्ति योजना को शुरू किया गया था। स्फूर्ति की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आपकी है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। याद रखना, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशनल ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। आपसे पूछ सकता है कि स्फूर्ति के अंदर आर की फुल फॉर्म, आर का मीन क्या है? तो रीजनरेशन है। या आपसे पूछ ले स्फूर्ति के अंदर यू क्या है, ठीक है, टी क्या है, तो कुछ भी पूछ सकता है बीच के अंदर से, क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या करने लगा है, पहले तो आपकी कंप्लीट फुल फॉर्म पूछता था, ठीक है, तो अब क्या करता है, आपकी फुल फॉर्म में से सिर्फ एक वर्ड उठाएगा कोई भी, जैसे ट्रेडिशनल उठा लिया या इंडस्ट्रीज उठा लिया, ठीक है, तो ऐसे वर्ड उठाता है, तो फुल फॉर्म को ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट है आपका MSME। तो MSM की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज निर्माणी और सेवा उपक्रमों की
निवेश सीमा को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास संशोधन बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? निवेश सीमा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और कौन से वर्ष में किया गया था? वर्ष 2015 के अंदर, याद रखना इस चीज़ को। हरियाणा के गठन के समय सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी? 4519 थी। अगर आपसे पूछ ले बड़ी व मध्य औद्योगिक इकाइयाँ कितनी थी आपकी? तो 162 थी। याद रखना दोनों को। अगर छोटी पूछे तो 4519, बड़ी पूछे तो 162। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका कुंडली सोनीपत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाशन उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राय सोनीपत। राय सोनीपत जो कि प्रकाशन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कुछ शहर है आपके जो कि अलग अलग फीचर्स के लिए प्रसिद्ध है, तो उनको भी देखना एक बार। जैसे जूता पार्क के लिए कौन प्रसिद्ध है? जूता पार्क के लिए आपका बहादुरगढ़ प्रसिद्ध है। पानीपत है आपका हैंडलूम पेट्रोकेमिकल्स के लिए। पानीपत आपका किसके लिए है? हैंडलूम और पेट्रोकेमिकल्स के लिए। कृषि संयंत्र पार्क के लिए पूछिए आपका, तो करनाल को जाना जाता है। करनाल को किस लिए जाना जाता है? कृषि संयंत्र पार्क के लिए। धातु उद्योग के लिए पूछे तो आपका जगाधरी है। पित्तल नगरी अगर आपसे पूछे तो आपका रेवाड़ी है। ठीक है। गुरुग्राम को किस लिए जाना जाता है? मोटर वाहन पुर्जे पार्क के लिए। गुरुग्राम को मोटर वाहन पुर्जे पार्क के लिए। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए किसको जाना जाता है? फरीदाबाद को। फरीदाबाद को जाना जाता है हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। ठीक है। और सर्वाधिक बासमती चावल उत्पादन, यानी कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो तरावड़ी करनाल के अंदर होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे, ये तो उत्पादन होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक चावल बिकता कहाँ पर है? तो कैथल से बिकता है। ठीक है। कौन से जिले से बिकता है आपका? कैथल से बिकता है। निर्यात कैथल से सर्वाधिक होता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक चावल की कितनी मिलें, तो देखो हरियाणा के अंदर आपकी 11 हैं। चावल की कितनी मिलें हैं? 11 हैं। लेकिन सर्वाधिक चावल की मिलें तो कौन से जिले के अंदर है आपकी? सिरसा के अंदर। 3 चावल की मिलें आपकी सिरसा के अंदर। ठीक है। फिर दोबारा देख लेना इन पॉइंट्स को एक बार। 1 मिनट रुको। हाँ देखो, प्रकाशन उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है आपका? राय सोनीपत है। बहादुरगढ़ आपका जूता पार्क के लिए प्रसिद्ध है। हैंडलूम पेट्रोकेमिकल्स आपका पानीपत के अंदर है। ठीक है। करनाल आपका कृषि संयंत्र पार्क के लिए है। धातु उद्योग आपका जगाधरी में है। पीतल नगरी अगर आपसे पूछे तो रेवाड़ी को जाना जाता है। गुरुग्राम के अंदर आपका है मोटर वाहन पुर्जे पार्क। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग आपका फरीदाबाद के अंदर है। तरावड़ी यानी कि करनाल के अंदर सर्वाधिक बासमती चावल का उत्पादन होता है। सर्वाधिक चावल का निर्यात आपका कैथल से होता है और सर्वाधिक आपकी चावल की मिलें सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, संगमरमर पत्थर काटने, पॉलिश करने और अंतिम रूप देने संबंधित उद्योग हरियाणा में कहाँ है? तो कहाँ पर है? आपका मेवात के अंदर। जो आपका रोज का मेव है ना, रोज का मेव, वो आपका मेवात के अंदर था, तो वो इसी उद्योग से आपका संबंधित है। क्या करता है ये जो संगमरमर पत्थर है उसको काटता है, उसको पॉलिश करने का काम करता है और अंतिम रूप देता है, यानी कि कोई भी डिजाइन बनाता है। ठीक है। जैसे कोई भी मूर्ति वगैरह लगा लो या बड़ी कोई इमारत लगा लो, तो मेवात के अंदर इसी का उद्योग है। ठीक है। और इसको बढ़ावा दिया गया था 1983 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के अनुरूप औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की थी? तो हरियाणा सरकार ने कब की थी? 1992 के अंदर, 1992 के अंदर हरियाणा सरकार ने औद्योगिक नीति को घोषित किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि केंद्र सरकार ने कब किया था, तो 1991 के अंदर। ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्य उपक्रम मंत्रालय ने हरियाणा में दो संयंत्र कक्ष व्यापार शिक्षण केंद्र स्थापित किए थे। तो 2 संयंत्र कक्ष थे बेटा, ये कक्षा नहीं है, ये कक्ष आएगा यहाँ पर। और व्यापार शिक्षण केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो कौन 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 से स्थान को दी थी आपका? एक तो रोहतक जिले को दी थी, एक अम्बाला को। अम्बाला के अंदर साहा। ठीक है। रोहतक और साहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार प्रदेश में सबसे ज़्यादा पंजीकृत कार्यरत फैक्ट्रियों की संख्या वाला जिला कौन सा है? 2015-16 के अनुसार अगर आपसे पूछे कि पंजीकृत कार्यरत फैक्ट्रियां सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है? आपकी फरीदाबाद के अंदर। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सबसे कम फैक्ट्रियां कौन से जिले के अंदर है? आपकी मेवात के अंदर है, 17 फैक्ट्रियां, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा कौन से दो राज्यों के बाद तीसरे स्थान पर है? तो आपका गोवा, पहले नंबर पर गोवा, दूसरे पर सिक्किम, थर्ड के ऊपर हमारा हरियाणा है। ठीक है, 2016-17 के अनुसार किसके अंदर? प्रति व्यक्ति आय के अंदर। इस पॉइंट को याद रखना, प्रति व्यक्ति आय के अंदर तीसरे स्थान पर है हमारा हरियाणा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? ये आपसे बच्चा पूछा गया है कि वर्तमान टाइम के अंदर हरियाणा राज्य में जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है उसके अंदर सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपके कितने क्षेत्र होते हैं? वैसे तो आपके 3 क्षेत्र हैं मेन, लेकिन आपके इसके अलावा 2 क्षेत्र और हैं, यानी कि 5 क्षेत्र बोले जाते हैं। आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र है वो आपका कृषि से रिलेटेड है। द्वितीय आपका जो सेकेंडरी क्षेत्र है वो आपका उद्योग से रिलेटेड है। थर्ड क्षेत्र जो आपका वो सेवा से, यानी कि सर्विस सेक्टर है आपका। ठीक है, फोर्थ है आपका, वो आपका कोई भी रिसर्च वगैरह है उनसे संबंधित है। ठीक है, तो जो आपका जो फिलहाल वर्तमान के टाइम में जो सबसे ज़्यादा योगदान है तो किस क्षेत्र का? आपका सेवा क्षेत्र का, लगभग 91% से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस टाइम पर सब सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का था? तो आपके प्राथमिक क्षेत्र का था। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है, प्राथमिक क्षेत्र का था। और कितना था? 56.6%। याद रखना इस चीज को भी। नेक्स्ट है आपका, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर वर्ष 2015 में हरियाणा का भारत के सभी राज्यों में कौन सा स्थान था? तो अगर आपसे पूछे अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर, आपका हरियाणा का चौथा स्थान था भारत के अंदर। और अगर व्यापार करने में सरलता के आधार पर पूछे तो आपका तीसरा स्थान था। ठीक है, दोनों पॉइंट को याद रखना, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर चौथा और अगर आपका व्यापार करने में सरलता के आधार पर तीसरा। 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? अगर आपसे 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की कुल पॉपुलेशन पूछी जाए तो आपकी 1,36,431 थी। 1,36,431, याद रखना इस पॉइंट को। 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में 10 की वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी आपकी? तो 32.22%। 32.22% आपकी 10 की वृद्धि थी 1971 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आपसे पॉइंट पूछा जाए कि 2011 के अकॉर्डिंग 10 की वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी आपकी? तो 19.90% आपकी 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा हमारा प्रति व्यक्ति निवेश के अंदर इस पॉइंट को देखना, प्रति व्यक्ति निवेश के अंदर हरियाणा हमारा पहले नंबर पर है। ठीक है, हरियाणा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा को फूड मशीन भी कहते हैं, गेहूं की टोकरी भी कहते हैं, अनाज का भंडार भी कहते हैं। ठीक है, अनाज खाद्यान्न भंडार में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का अनाज खाद्यान्न भंडार, अगर भंडारण के अंदर पूछे तो हरियाणा का दूसरा स्थान है। और अगर आपसे पूछे कि पहला स्थान किस राज्य का है आपका? तो पंजाब का है। इस चीज को भी याद रखना, पहला स्थान आपका कौन से राज्य का है आपका? तो पंजाब का है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा, हरियाणा में वर्ष 1966-67 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख टन था? फिर दोबारा देखो क्वेश्चन को, जब हरियाणा का गठन हुआ था उस टाइम पर हरियाणा का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन था वो कितने लाख टन था? तो आपका कितना था? 25.92 लाख टन। 25.92 लाख टन। ठीक है, 2022 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2022 के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रति व्यक्ति आय थी हरियाणा की वो कितनी थी? 2,74,635। 2,74,635। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 1971 की जनगणना के आधार पर हरियाणा में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ष कितने वर्ग किलोमीटर था? तो 1971 के अंदर कितना था आपका? 227 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 227 व्यक्ति। और 2011 के अंदर था आपका 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा के अंदर लिंगानुपात कितना है? यानी कि वर्तमान के टाइम में हरियाणा का लिंगानुपात कितना है बेटा आपका? तो 914 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुषों के अंदर 914 महिलाएं हैं। ठीक है, और 1971 की जनगणना के अनुसार पूछे तो आपका कितना था? 867 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। ठीक है, 867। और 2011 के अकॉर्डिंग पूछे आपका तो 879, याद रखना 879 आपका 1000 पुरुष के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका,
हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में अस्पताल, डिस्पेंसरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी आपकी? 785 थी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2015-16 के अंदर अस्पताल, डिस्पेंसरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने थे आपके? तो 3374। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था, ठीक है। तो कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिर्फ मैं वो लेके आई हूँ, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी करवा रखे हैं, आप उनसे देख लेना, ठीक है। बाकी मैं आपका कवर करने की कोशिश करूँगी हर एक क्वेश्चन। इसी के अंदर है आपका, अगर अस्पताल के अंदर अगर जब हरियाणा बना था उस टाइम के अंदर अगर बेड की संख्या पूछ ले कि बेड कितने थे आपके, तो 4584 बेड थे, ठीक है। लेकिन अगर 15-16 के अंदर बेड पूछ ले आपका तो 10,295 बेड थे, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना। ये तो है आपका 2015-16 का, ठीक है। ये डाटा आपका, इतने तो आपके अस्पताल, डिस्पेंसरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, ये आपके बेड की संख्या है। और ये आपके हरियाणा के गठन के तो आपके जो अस्पताल थे वो 785 थे, ठीक है। और ये आपका जो आपका ये 4584 है आपका, ये उस टाइम के बेड थे, ठीक है। इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 जनवरी 2014 को हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत की गई थी। गरीबी संख्या से नीचे रह रहे लोगों की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 2013 के अंदर गरीबी संख्या से नीचे रह रहे लोगों के लिए पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 2013 के अंदर। तो जो गरीबी रेखा है उससे नीचे कौन से लोग आते हैं आपके? तो जो जिनका बीपीएल का कार्ड होता है, ठीक है, बिलो पुअर्टी लाइन, यानी कि जिनकी वार्षिक इनकम आपकी 1.80 लाख से नीचे होती है, ठीक है। यानी कि 1,80,000 से जिनकी इनकम, वार्षिक जो इनकम होती है वो नीचे होती है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, हरियाणा में पूरक पोषण कार्यक्रम के अनुसार दाल रोटी स्कीम, ये याद रखना, दाल रोटी स्कीम हरियाणा में कब स्टार्ट की गई आपकी? 2014-15 के अंदर, दाल रोटी स्कीम 2014-15 के अंदर। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो आपका केवल एक विश्वविद्यालय था आपका हरियाणा के अंदर। जिस टाइम पर 1966-67 का टाइम पूछे अगर आपसे, तो उस टाइम पर कितने विश्वविद्यालय थे आपके? एक विश्वविद्यालय था। उस टाइम पर कॉलेज कितने थे? 40। टीटीसी कितने थे, यानी कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कितने थे आपके? 5। हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे आपके 597। मिडल आपके स्कूल थे 735। प्राइमरी स्कूल थे आपके 4447। आईटीआई थे आपके उस टाइम पर 7, ठीक है। और अगर आपसे 2015-16 के अकॉर्डिंग पूछ ले तो आपके 43 आपके विश्वविद्यालय थे, कॉलेज आपके 283 थे, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आपके 491 थे। बेटा इन डेटा को याद रखना, ठीक है। हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके 7663 थे, मिडिल स्कूल आपके 4430 थे, प्राइमरी स्कूल आपके 9675 थे और आपकी आईटीआई 876 थी 2015-16 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्यों शुरू की गई थी और किस वर्ष किया गया था? तो आपका वर्ष 1999 से 2000 के बीच में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और किस लिए किया गया था? तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसलों का नुकसान होता था तो उसका मुआवजा मिल सके, उसके लिए इसको शुरू किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे एक क्वेश्चन, ये भी याद रखना आप कि 2011 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को राज्य के कितने जिलों के अंदर गेहूं और धान की फसलों के बीमे हेतु शुरू किया गया था? तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2011 के अंदर किन किन फसलों के लिए की गई थी, यानी कि गेहूं और धान के लिए की गई थी, अगर आपसे फसल पूछे तो गेहूं और धान 2011 के अंदर, ठीक है। और अगर उन जिलों के नाम पूछे कि कितने जिले थे, तो आपके 4 जिले थे, करनाल, जींद, कैथल, रोहतक, ठीक है। इनको याद रखना 4 को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 36% थी आपकी 2011 के अकॉर्डिंग। हाँ ये रही ना 36%। आपका क्वेश्चन आंसर नीचे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जन्म दर और मृत्यु दर कितनी थी? तो जन्म दर कितनी थी आपकी? 21.8% और मृत्यु दर थी 6.5%। किसके अंदर? 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 1971 के अकॉर्डिंग कितनी थी जन्म दर और मृत्यु दर, तो 1971 के अंदर आपकी 42.1% जन्म दर थी, 9.9% आपकी मृत्यु दर थी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या था शहरी जनसंख्या का क्या प्रतिशत था। तो 1 मिनट रुको, क्वेश्चन ऊपर कर लेती हूँ। तो आपका 2011 के अकॉर्डिंग आपकी जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो 65.1% जनसंख्या गांव के अंदर निवास करती थी, 34.9% जनसंख्या आपकी शहर के अंदर निवास करती थी। ठीक है, अगर 1971 के डाटा के अकॉर्डिंग पूछे तो 82.3% जनसंख्या आपकी गांव से रिलेटेड थी। ठीक है, जो गांव के अंदर निवास करती थी, और 17.7% जनसंख्या आपकी शहरी थी। नेक्स्ट है आपका, किसके उत्पादन में हरियाणा देश में सर्वोच्च स्थान पर है। ट्रैक्टर, वैज्ञानिक उपकरण और सैनिटरी सामान। ठीक है, इनके उत्पादन के लिए हरियाणा देश के अंदर सबसे ऊपर स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका, सॉफ्टवेयर के निर्यात में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। तो सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए हरियाणा का तीसरा स्थान है। हरियाणा का तीसरा स्थान है सॉफ्टवेयर निर्यात के अंदर। हरियाणा राज्य का देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत योगदान है। तो 3.5% योगदान है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, नाबार्ड का। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई। सेबी की स्थापना हुई थी आपकी 1 जुलाई 1955 को। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र आपका इंदौर है, जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। इंदौर आपका एमपी के अंदर। ठीक है, याद रखना आपका इंदौर एमपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड की स्थापना किस क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी। तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी। कृषि बैंक कॉलेज किस शहर में स्थापित है। तो पुणे के अंदर आपका कृषि बैंक कॉलेज स्थापित है। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई। तो आपका था 1981 का पार्लियामेंट एक्ट 61 के अकॉर्डिंग आपका नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है। तो आपका जो नाबार्ड है वो है अपेक्स डेवलपमेंट बैंक। अपेक्स डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड बैंक का प्रारंभिक कोष कितना था, यानी कि जब नाबार्ड को स्थापित किया गया तो कितने रुपए के साथ उसको स्टार्ट किया गया था। तो 100 करोड़ की पूंजी के साथ। ठीक है, नाबार्ड किसे रेगुलेट करता है, यानी कि कौन सी संस्थाएं नाबार्ड के अंदर आती है। तो आपका रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक, जो कि नाबार्ड के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नाबार्ड का पुनर्वित्त फंड किस बैंक से दिया जाता है। तो कौन से बैंक से दिया जाता है आपका, एक तो वर्ल्ड बैंक है, सेकंड आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है। दोनों बैंक्स को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा प्रदेश में पहली बार किस मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया था। देखो, अगर पूछे कि हरियाणा राज्य का पहला बजट, यानी कि जब 1966-67 के अंदर आपका हरियाणा बना था, तो उसके अंदर आपका पहला बजट किसने पेश किया था। तो ओम प्रभा जैन ने आपका बजट पेश किया था। ठीक है, और ओम प्रभा जैन पूरे देश के अंदर, मतलब कोई राज्य नहीं था, सिर्फ एक हमारा हरियाणा था जिसके अंदर ओम प्रभा जैन वित्त मंत्री बनने वाली आपकी पहली महिला थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि हरियाणा प्रदेश में किस मुख्यमंत्री के द्वारा पहला बजट पेश किया गया, ये तो आपकी कौन थी, वित्त मंत्री थी जिसने बजट पेश किया था। लेकिन मुख्यमंत्री पर के पद पर रहते हुए बजट किसने पेश किया था, आपका मनोहर लाल खट्टर ने। याद रखना, मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट रुको बेटा। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 9 जुलाई 1988 को आपके राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई थी। तो बेटा इसके अंदर मैंने HSIIDC के 2 क्वेश्चन थे, वो इसके अंदर ऐड नहीं किए थे। मैंने आपको वीडियो के बीच में बताए थे कि आगे HSIIDC का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहीं पर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखना, एक अगर आपसे पूछे कि श्रम नीति और लैंड पूलिंग नीति, 1 मिनट रुको, श्रम नीति और दूसरी है आपकी लैंड पूलिंग, लैंड पूलिंग नीति। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इन दोनों नीतियों को किसके द्वारा लागू किया गया था, तो आपका किसके द्वारा किया गया था, आपका HSIIDC के द्वारा इन दोनों नीतियों को लागू किया गया था। श्रम नीति को 2005 के अंदर लागू किया गया था, और आपका जो लैंड पूलिंग नीति है उसको वर्ष 2017 के अंदर लागू किया गया था। और एक पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट्स बनाकर याद रखना, मतलब ये जो नीति है आपकी, ऐसी नीतियाँ लागू करने वाला हरियाणा राज्य ही
देश का पहला राज्य बना था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि इन नीतियों को लागू करने वाला हरियाणा हमारा प्रथम राज्य बना था देश के अंदर। ठीक है, लैंड पूलिंग नीति आपके वर्ष 2017 के अंदर लागू हुई थी और आपका जो श्रम नीति है वो आपकी वर्ष 2005 के अंदर लागू हुई थी। ठीक है बेटा, तो यहीं पर आपकी वीडियो को एंड करते हैं। आपकी इकोनॉमिक हरियाणा इकोनॉमी है जो कंप्लीट हो गई है। जितने भी PYQs थे बेटा, इसके अंदर मैंने ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस को लेने की पूरी कोशिश की थी कि सभी क्वेश्चन को मैं इसी के अंदर ले लूँ। ठीक है, और ठीक है बेटा, यहीं पर आपकी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।